everybody, how are you all? I hope you all are doing well. Those who are watching me for the first time, my name is Snigdha and welcome to my channel. और जो नए हैं, thank you for watching my channel and welcome to my channel. काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ. It's like मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. बीच में कभी तबीयत ख़राब हो जाती है. माई लाइफ isn't going that smooth on me, but yeah, I'm not complaining. It just an छोटा सा explanation and yeah, but I'm back these days as well. अभी like I was just sitting and अभी भी life is going very well with me. Thank you to the universe, actually. Thank you to my parents for those blessings. अभी अच्छा चल रहा है बट थोड़ा हेल्थ का इशू चल रहा है और यहाँ फैमिली से दूर हूँ, यहाँ हूँ और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे जस्ट टू मेक माई सेल्फ टू गेट ऑन द ट्रैक. तो मैंने सोचा कि ओके कोई नहीं है बात करने को या कुछ भी है. You all know I have one blog page. नेम अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा स्निग्धा भगत ब्लॉग, बी एज इन बॉय, ब्लॉग पेज, राइट. तो आपको जस्ट गूगल करना है स्निग्धा भगत ब्लॉग्स. क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा लव पीस. तो वो मेरे पेज का नाम है, लव पीस. सो मेरा खुद का है. इसमें मेरे को कभी भी जैसे कुछ भी लाइक कोई भी थॉट आता है, यू ऑल नो मैं मेडिटेशन करती हूँ. तो वेन एवर आई डू मेडिटेट और मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, तो जब भी कुछ लगता है मुझे, आई यूज़ टू राइट. और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिखती हूँ, दिस इज़ माई डायरी. तो ऐसा नहीं है कि मैं बस लिखती ही हूँ कि मतलब बस भाषण देना दे दो. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. मैं खुद को उस चीज़ में अडेप्ट करती हूँ. जैसे बहुत सारे लो पॉइंट्स थे मेरे, थे, मैं नहीं बोलूँगी अब है, अब बहुत माइनर है, लाइक 20% रह गए होंगे अगर हैं भी तो, बिकॉज आई कैन फील दोज चेंजेस. आप देख भी सकते हो ये अगर किसी को पता है तो ये डालते हैं, किसी को अगर बहुत गुस्सा आता है तो येस, आई वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड. आई एम सेइंग वॉज बिकॉज मैंने वर्क किया है खुद पे. एंड वैसे भी आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, वाई वी आर सेइंग प्रैक्टिकल लाइफ, जब आप एक्चुअल में बाहर निकलते हो ना अपने पेरेंट्स से दूर, फैमिली मेम्बर्स हु लव यू एक्चुअली, उनसे दूर, तो वो क्या होता है ना, जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपसे कुछ चीज़ें हाइड भी कर देते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात मान भी लेते हैं. लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना तो एक्चुअली यू विल फील द एक्चुअल वर्थ ऑफ योर एक्चुअली. सो जब आपकी कोई बात नहीं मानेगा, आपको लोग डांटेंगे आपको सिखाने के लिए, दैट इज़ ओनली फॉर योर्स. मतलब आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए ही होता है. अगर कोई आपको भी डांट रहा है, दैट मीन्स कि उनको कोई एक्सपेक्टेशंस है. एक्सपेक्टेशंस इन अ नॉट रॉन्ग वे, इन योर पर्सनालिटी ग्रूमिंग, राइट. सो आपको वो चीज़ सुननी है. घर पे क्या होता है कि ठीक है कई बार आपका मन नहीं है तो किसी और ने कर दिया, लेकिन जब बाहर आओगे ना आपको, यू हैव टू डू एवरी सिंगल थिंग, taking care of yourself, your home where you're living, your groceries, your और भी चीज़ें. तो you have to maintain all these stuff by yourself only by yourself. That doesn't even include your friends, doesn't even include your friends. मेरे उसमें तो नहीं, मेरे उसमें तो लाइक मेरी लाइफ में तो नहीं. वेन एवर आई नीड, क्या होता है कि ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. बट क्या होता है कि मे बी यूनिवर्स वॉन्ट मी टू जस्ट गो ऑन एंड ग्रू माई सेल्फ अ लॉट. आई डोंट नो, स्टार्टिंग से ही ना मुझे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें लगता है ना, अगर यूनिवर्स को लगता है तो वो एक्चुअल में ना हर चीज़ साइड कर देते हैं और दे वॉन्ट मी कि मैं ये चीज़ें खुद आगे चल के फेस करूँ. एंड वो चीज़ें मैंने की हैं
और मुझ में एक्चुअल में ना इतना डिफरेंस आ गया हुआ, इतना डिफरेंस आ गया मुझे। अब मतलब कोई आके मुझे अगर कुछ बोल भी देता है ना, तो वो मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना है वहाँ ही, क्योंकि उसमें मेरा ही नुकसान होगा अगर मैं गुस्सा करूँगी। क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, लाइक गुस्सा दे रहे हो ना, आप किसी को, आप किसी पर गुस्सा करोगे तो सबसे पहले आप गुस्सा होते हो। और कई बार क्या होता है, अभी मेरा भाई है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता, वो हंसता है, तो गुस्सा किसे हुआ, मुझे, बीपी किसका बढ़ा, मेरा, और उसे फर्क भी नहीं पड़ा। तो आप समझ रहे हो इस चीज को, जब आप किसी को चीज देते हो दैट मीन्स कि खुद में से दे रहे हो ना। तो जब गुस्सा भी कर रहे हो तो खुद में से, सबसे पहले हमें लगा वो, पहले वो हमने उस वैसा माहौल बनाया अपना, गुस्से वाला, गंदा वाला, नेगेटिव वाला, फिर दिया। अभी देने की चीज क्या होती है, वो लेने वाले पे होती है, उसने लेनी है कि नहीं लेनी। लेकिन जो चीज आप दे रहे हो पहले आप खुद क्रिएट कर रहे हो। सो ये अगर आप समझने बैठोगे ना, इट्स लाइक अ, मतलब अगर मैं आपको बता रही हूँ ना, तो वो पिक्चर बन रही है कि इट इज़ लाइक अ ब्लैक मैस, कि मैंने पहले खुद का खून पहले रेड को ब्लैक कर लिया एंड फिर मैं आगे दे रही हूँ किसी को, आगे वाले बंदे ने लिया ही नहीं, पर मेरा तो वो रेड खून ब्लैक हो गया ना। तो ये मेरी पिक्चर इमेजिनेशन है, सॉरी अगर किसी को ऐसा लगा तो। हाँ मैंने, सॉरी मैं बोर नहीं करूँगी एक्चुअली, और ये कोई भाषण भी नहीं होने वाला फ्रेंकली स्पीकिंग। क्या है ना, मेरा थोड़ा थोड़ा नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा मूड लो चल रहा है मेरा एक्चुअली। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रखी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे पिछले, इट्स अबाउट नियर अ वीक नाउ। और तबीयत ऐसे नहीं कि मतलब मुझसे खड़े ही नहीं हो जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और यहाँ कोई भी नहीं है, और मैं घर पे भी ज़्यादा ना तंग नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज घर पे भी थोड़ा मेरी दादी इज़न्ट वेल, शी इज़ इन हॉस्पिटल, तो उन्हें भी परेशान नहीं कर सकती हूँ मैं, और मैं भी खुद घर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ भी जाऊँगी तो क्या ही मतलब, तो जो करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी मेरे दिमाग में जस्ट क्लिक किया, आज मैं रेडी हुई थी ऑफिस जाने के लिए, 3 दिन मैंने ऑफ लिया, आज 4th डे है, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई थी, बट आई डोंट नो, आई डेंट फील लाइक टू गो। एंड लिटरली ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, बट आई डोंट नो, फिर मैंने सोचा मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैंने मेडिटेशन की, एंड उसके बाद ना मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा, मेडिटेशन में भी कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सो लॉन्ग इफ यू आर डूइंग इट, सो यू वॉन्ट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, दैट्स वट हैपेंड विद मी। सो ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली नहीं हुआ, हाँ लाइक 25% आई डिड, बट उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। अभी मैंने काफ़ी ब्लॉग्स लिखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो खुद भी पढूं और साथ साथ में आपको भी पढ़ाऊँ, तो हम रिजल्ट, आप मेरा लाइव ही रिजल्ट देख लोगे। इट्स नॉट कि मेरे को आज ही कुछ हो जाएगा बट एक बार जस्ट पढ़ के देखती हूँ, बिकॉज वो सब चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैंने वो एक्चुअल में मैं रियलाइज़ करती हूँ चीज़ों को, और वो फील अगर मुझ में आता है, चेंजेस मुझे दिखते हैं, रिजल्ट्स मुझे दिखते हैं, तभी मैं लिखती हूँ। और ये सब चीज़ें ना लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रिहर्स मतलब इस चीज़ को एक एक्सपीरियंस कर लिया तो ये आपकी लाइफ में आ जाएगी, नो। ऐसी चीज़ें ना आपने रियल लाइफ में भी सुना होगा कि जो चीज़ें आपको आती हैं ना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर टैलेंट। और अगर हमें एजुकेशन की बात करें, कुछ अगर आपको नॉलेज भी है ना किसी चीज़ की, अगर आपने वो बंद कर दिया ना डेली उसका, कुछ नया सीखना बंद कर दिया, तो आपको पुराने वाला भी भूलने लग जाता है। तो इट्स जस्ट दैट ओनली। तो लाइफ में जब सिचुएशन चेंज होती है ना, तो आपके मूड स्विंग्स एंड ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने लिखा है, दैट डजंट मीन कि मैं 24 घंटे या फिर मैं पूरे लाइफ टाइम ये चीज़ों में ही रहूँगी, नो। मेरा भी लो फेस आता है, हाई फेस रहता है, बट इट जस्ट कि मैं एक बार दोबारा से ये गो थ्रू करना चाहती हूँ कि मैंने लिखा क्या था एक्चुअल में, एंड how it works, and let's just explore it together. Yeah, so I'm going to start it. So एक मेरा ब्लॉग है, वैसे तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं कौन सा करूँ, मैंने लिखा हुआ है हाउ टू मेंटेन आवर मेंटल पीस, हाउ टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो मैं सोच रही हूँ मेंटल पीस वाला देखूँ या लीड अ हैप्पी लाइफ। आज मेंटल पीस का देख लेते हैं, कल हैप्पी लाइफ वाला कर लेंगे, ठीक है। तो ये जर्नी जो है अभी मेरी फिर से नॉर्मल स्टेबल होने वाली, ये मैं आप सबके साथ रियली शेयर करना चाहती थी। और मैंने सोचा कि ऐसे
sometimes people are not available for you. So everybody is busy in their lives, and that's totally fine for me. So I just wanted to share it with you all. Whosoever interested can join me. Yeah. So, okay, so before moving forward, I may not forget that this is the vlog. I'm a vlogger right now, not blogger. It's vlogger. So, I am a vlogger right now. So, I want you to just like, and if you're first time on my channel, do subscribe, and just share it if you feel like it is knowledgeable or anything. And this is not going to be a lecture or anything. ये एक बहुत ही फ्रेंडली गिव एंड टेक होने वाला है, ठीक है? आपको कुछ लगे कि जो मैंने इसमें बोला है, या आपको कुछ भी लगे, सो यू कैन कमेंट मी, वी कैन यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो, सो दैट हम कम्युनिकेट कर सके, राइट? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं एक्सपर्ट कुछ बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं. नो, समटाइम्स यू गेट द नॉलेज, एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके सबके अलग अलग हैं, मेरे अलग हैं. तो मैं कुछ आपको सिखाऊंगी, आप कुछ मुझे सिखाओगे, एंड आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. ओके, सो मैं क्या करूँगी, यहाँ साइड में मैं ना जो मेरे ब्लॉगर का एक्चुअल में जो है ना, वो मैं साइड में लगा दूंगी. स्क्रीनशॉट हो सके, आई ट्राई कि मैं वीडियो ही डाल दूँ, ठीक है? साइड पे जो भी मैं पढ़ूंगी वो आप भी देखोगे, ठीक है? एंड हो सके तो जस्ट विजिट माई चैनल, एंड आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा उस पर, विच मे बी हेल्पफुल टू यू, एंड यू कैन कमेंट दैट बिलो एज वेल. सब्सक्रिप्शन का कुछ ऑप्शन है नहीं है उसमें, पहले था, अब आई डोंट नो, अब उसमें नहीं है. बट आप मेरे पेज पे जाके विजिट कर सकते हो, और मैं यहाँ पर भी वीडियो डालती रहूँगी. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड ओके, जस्ट गेट इनटू इट. ओके, सो माय टॉपिक इज हाउ टू मेंटेन आवर मेंटल पीस. ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू. So here you go. This is my page name, Love Peace. This is how to maintain our mental peace, and ये आज हमारा vlog होने वाला है. Okay, so let's just dig into it. Okay, so मैंने लिखा है how to maintain our mental peace. So first is, it is so easy to say that it is your fault, isn't it? ये कहना कितना आसान है ना कि ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि हम किसी पे ब्लेम करके ना रिलीव हो जाते हैं, उसकी गलती थी. और ये सिर्फ हम किसी को सुनाने के लिए नहीं करते हैं, हम खुद को भी सुनाते हैं कि ये तो उसकी गलती थी. तो फिर हम खुद पे ना गिल्ट लेना बंद कर देते हैं, हम रिलीव हो जाते हैं, मेरी तो गलती नहीं थी, लाइक दैट. मैं साथ साथ में इसे हिंदी में ट्रांसलेट करती जाऊंगी. बट अगर आप पहली बार मेरे पेज पे विजिट करोगे, तो अगर आपको लैंग्वेज इशू है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप साइड में जब आप विजिट करोगे तो आप देखोगे राइट साइड पे ना लैंग्वेज का ऑप्शन है. तो आप कोई भी लैंग्वेज हो, फॉरेन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, आप वहाँ जाओगे, अपनी लैंग्वेज पे क्लिक करोगे, अब मेरे सारे ब्लॉग्स अपनी ही लैंग्वेज में यू कैन रीड. Okay, so now moving ahead. It is so easy to blame others for our behavior towards them or our actions towards them. Says they have done this way or said this thing to me which triggered me, or I got irritated and out of reaction I said that. Okay, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सो इसका क्या मतलब है कि बहुत इजी है किसी को ब्लेम करना कि उसकी वजह से मैंने ऐसा रिएक्ट किया, कि उसने मुझे गलत बोला तो मैंने जाके गुस्सा किया, तो मैंने जाके उसे गलत बोला. ये मतलब है इसका, कि इसीलिए मैं आयरेट हो गई, उसने मुझे उल्टा बोला, मैं इसलिए आयरेट हो गई, मैंने भी गुस्सा निकाल दिया और मैंने इसलिए उसे वैसा बोला. तो क्या हुआ इसका, कि उसकी सारी गलती है, अगले बंदे की गलती है, मैंने अपनी गलती को जस्टिफाई कर दिया.
और किसे किया? किसी को नहीं किया। खुद को मैं बार बार समझा रही हूँ मेरी गलती नहीं है। तो जब वो मेरी गलती ही नहीं होगी ना, चलो ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स। मैं यही बोलने वाली थी, इसलिए मैंने बोला आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें लिखा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जब हमने ब्लेम ही किसी और को कर दिया। थिंग्स विच वी एंड ओन देम, चीज़ें जो हम ओन नहीं करते, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू चेंज, राइट? सो आई एम सो सॉरी, मुझे कॉल आ गया था बीच में, सो आई एम सो सॉरी। ओके, सो वेयर वर वी? सो वी वर डिस्कसिंग थिंग्स वी एंड ओन देम, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू चेंज। जो हम चीज़ें ओन ही नहीं करते, जो चीज़ें हमें लगती नहीं ना ये हमारी नहीं है, हम फिर उसे चेंज ही नहीं कर सकते। चेंज एज इन हम उस पर हक नहीं जता पाते हैं ना। तो जो मिस्टेक्स ही हमारी नहीं होंगी, हमने खुद को ये समझा दिया ये हमारी गलती नहीं है, हम भूल जाएंगे। दिमाग ऐसे ही चलता है, हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। हम कहते हैं हमारी गलती नहीं थी, आगे बढ़ो, उसकी गलती थी, वो देखेगा अपनी गलती या देखेगी। गेटिंग माई पॉइंट? कहीं भी आपको लगे ना, जस्ट मतलब नीचे कमेंट कर देना, मैं सभी के कमेंट्स का ध्यान रखूंगी। वाई? आई टेल यू, क्योंकि अभी न्यू पेज है मेरा, ठीक है? मैं आगे भी ध्यान रखूंगी, ये मतलब नहीं है, इट जस्ट कि ये मेरा एक इंटरेस्ट वाला टॉपिक है और डेफिनेटली क्या पता मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए, राइट? डेफिनेटली मिलेगा। सो जस्ट नीचे कमेंट ज़रूर करना कभी भी लगे आपको कुछ भी। हेंस वी नीड टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स रादर देन काउंटिंग अदर्स। क्या होता है ना, कोई भी गलती, कोई भी चीज़ जो हमें लगता है, मैं आपको बताती हूँ कि पता कैसे चलेगा कि वो हमारी गलती है। जब भी कुछ भी करने के बाद आपको कुछ दिमाग में ट्रिगर हो ना, दैट मीन्स वो आपके नेचर के अगेंस्ट था। किसी से नहीं पूछना, क्योंकि हमारी चीज़ों का किसी और को कैसे पता हो सकता है? मे बी पता भी होगा, आउटर पता होगा समटाइम्स, यू नो, योर सिबलिंग्स नोज यू बेस्ट, योर पार्टनर नोज यू बेस्ट, योर पेरेंट्स नोज यू बेस्ट, बट बेस्ट से भी आगे अगर कोई वर्ड होता ना, तो वो मैं चीज़ वो टैग करती हूँ मैं खुद को, कि मुझसे बेस्ट मुझे कौन जान सकता है। जब हमारे दिल में कुछ हलचल हो रही होती है ना, दैट मीन्स कुछ गलत हुआ है हमसे। वो हमें सिग्नल्स दे रही होती है, हमारी सोल। पहली बात तो ये सोल वाला कॉन्सेप्ट अगर कोई समझता है तो वो प्लीज़ समझो। जब हम कभी बोलते हैं ना ये पेन मेरा है, ये लेग्स मेरी है, ये बॉडी मेरी है, ये आईज मेरी हैं, तो वो मेरी मतलब मेरी कौन है? मैं। अब मैं कौन हूँ जब ये बॉडी मेरी है? बॉडी मेरी कैसे हो सकती है? लाइक मैं ही तो बॉडी हूँ। मैं ऐसे क्यों नहीं बोलती कि मैं ही तो बॉडी हूँ? नहीं, क्योंकि मैं और बॉडी अलग अलग है। मैं कौन है? मैं ही वो सोल है। तो जो सोल है ना, वो आपके अंदर जितना आपका जो है यू नो, हमारे अंदर ही एक अदर यूनिवर्स है। चलो ये इस चीज़ में मैं यू नो मेरे को एक्चुअली ये सब मुझे फील होता है कि हमारे अंदर एक ये जो सोल है ना, ये किसी और यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं ना, तो हमें वो जो ब्लैकनेस, समटाइम्स बहुत चीज़ें दिखती हैं, समटाइम्स यू नो व्हेन यू ड्रीम्ड ऑफ समथिंग, you do not even visited that place, you do not even know who that person was, but you saw those pictures. What is that? So कभी फुर्सत मिले ना तो सोचना, और मैं ये टॉपिक भी डिस्कस करूँगी। अभी हम इस पे रहते हैं, ठीक है? तो हमें एक्चुअली में ब्लेम जो है ना, किसी पे डालने की बजाय ना, कुछ भी सिचुएशन हो जाए ना, वो हमें सोचना है कि हमारी क्या गलती थी। हमें उसकी गलती है, उसकी गलती है। हम अकेले में भी यही सोच रहे थे, उसने मुझे बोल दिया, उसकी गलती थी, तब मैंने जाके ऐसे गुस्से में रिएक्ट किया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। हम करते हैं ऐसे। कौन कौन है जो करता है? बता दो सच्ची में। मैं तो करती थी। मैं अब भी यू नो जब अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हूँ तो मैं करती, अभी भी बोल देती हूँ मेरी तो गलती नहीं थी। फिर एकदम से एक आवाज़ आती है, अच्छा तूने ऐसे क्यों बोला? फिर मुझे होता है ओके मैं आगे से ऐसे रिएक्ट नहीं करूँगी। फिर मेरा सोल्यूशन ये होता है खुद के लिए, मैं बात ही नहीं करूँगी।
कि हमारा मुद्दा उस टॉपिक तक, हमारा जो है उस मुद्दा जो आगे खींचा जाए, सो लाइक दैट, राइट। सो खुद की गलतियाँ काउंट करो रादर देन अदर्स, ठीक है।